नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास का आज 800वां एपिसोड है। हम 800 एपिसोड आज पूरे करने जा रहे हैं और आज ही के दिन नरेंद्र मोदी सरकार के भी 2 साल पूरे हुए। मोदी सरकार की इस 2 साल पूरे होने पर देश भर के और विदेश के मीडिया ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम दिखाए हैं, लेकिन सुदर्शन जो कि आम आदमी से, हिंदुस्तानी से जुड़ा हुआ चैनल है, आज आपको मौका देगा पूरी बात कहने का, मोदी जी तक अपनी बात को पहुंचाएगा। इस देश की आम जनता मोदी सरकार के 2 साल पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देती है, कैसे इसको देखती है और क्या कहना चाहती है, यह आज के बिंदास के 1 घंटे में आप देखेंगे, बताएंगे और हम सब मिलकर सुनेंगे। हमने प्रधानमंत्री को आज के एपिसोड को देखने की विशेष प्रार्थना भी की है, जिससे कि हिंदुस्तान की राय उन तक पहुंचे। हम आपके कॉल लेंगे, वॉइस कॉल के साथ वीडियो कॉल भी लेंगे और आपके सोशल मीडिया के मैसेज को भी स्क्रीन पर दिखाएंगे। आज की आपकी प्रतिक्रिया शुरू होने के पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार 2 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। पिछले 2 साल में सरकार ने क्या काम किए, क्या अधूरे रहे, मोदी सरकार के मंत्री इसका जवाब दे रहे हैं। पिछले 2 सालों में सरकार ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया। सरकार के सामने कुछ विवाद भी आए, लेकिन सरकार पर लोगों का विश्वास बना रहा। तमाम सर्वे में दावे किए जा रहे हैं कि मोदी सरकार के सामने अभी भी कोई चुनौती नहीं है। आज हम मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार से एक बार फिर जवाब मांग रहे हैं। आप भी हमारे 800वें विशेष बिंदास बोल में अपनी राय दे सकते हैं और कर सकते हैं मोदी सरकार से सवाल जवाब। जी हाँ, मोदी सरकार के इन 2 सालों में देश की छवि में कई परिवर्तन देखे गए। आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, शिक्षा, सुरक्षा, सभी जगह सरकार ने देश को पॉलिसी पैरालाइसिस से बाहर निकाला। विदेश में भारत की छवि मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरी। विदेश नीति मोदी सरकार का सबसे मजबूत पक्ष रहा। पड़ोसियों के साथ मोदी सरकार ने अच्छे संबंधों को तरजीह दी। हालांकि पाकिस्तान और नेपाल पर मोदी सरकार का रुख क्लियर नहीं दिखाई दिया। वहीं म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका में मोदी सरकार सफल होती दिखाई दी। जब बात आती है आंतरिक सुरक्षा की, तो सरकार के सामने माओवाद और अलगाववाद की चुनौती रही। मोदी सरकार ने माओवाद और अलगाववाद पर मजबूत रुख दिखाया। वहीं सरकार ने घरेलू आतंकी संगठनों पर भी कड़ाई से नजर रखी। आईएस से जुड़ने वाले युवाओं की पहचान की। आतंकवाद पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश भी सरकार की रंग लाती दिखाई दी। चाहे वो अरब देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करना हो या अमेरिका में, मोदी सरकार पाकिस्तान को शांतिपूर्ण रहने पर मजबूत करती दिखाई दी। जब बात आती है सैन्य स्तर पर, तो मोदी सरकार ने 2 साल में सेना को कई सौगातें दी। 1 रैंक 1 पेंशन मोदी सरकार की महत्वपूर्ण सौगात रही सेना के जवानों को। पुराने पड़ चुके सैन्य हथियारों को आधुनिक बनाने पर काफी ध्यान दिया गया। सेना को आधुनिक हथियार दिलाने के कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, चाहे वो राफेल सौदा हो या फिर सेना को मिलने वाला स्वदेशी युद्धक विमान तेजस। जब सरकार के प्रशासन की बात आती है, तो सरकार पिछले 2 सालों में भ्रष्टाचार से बेदाग रही। नौकरशाहों पर भी सरकार ने लगाम लगाई। फ्री की खाने वाले 72 नौकरशाहों को घर बैठाया। भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद निगरानी रखी। प्रधानमंत्री मोदी का नारा न खाऊंगा और न खाने दूंगा सफल होता दिखाई दिया। सरकार ने कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जिससे सीधे उपभोक्ताओं को लाभ हो, चाहे वो जनधन योजना हो या फिर डायरेक्ट सब्सिडी योजना। किसानों के लिए फसल बीमा योजना को लागू करके सरकार ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाकर सरकार ने सामाजिक परिवर्तन की बात की। स्वच्छ भारत अभियान की बागडोर खुद प्रधानमंत्री ने संभालकर देश के सामने उदाहरण पेश किया, जिसका असर देश के कोने कोने में देखा गया। विदेशी निवेश के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया योजना लॉन्च की। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे मेक इन इंडिया के लिए बूस्टर साबित हुए। तो वहीं सरकार को कई विवादों का सामना करना पड़ा, कुछ अपनों की वजह से तो कुछ विपक्ष की वजह से। लेकिन मोदी सरकार की काले धन पर देश में आलोचना हुई, क्योंकि सरकार काले धन के स्रोतों पर कार्रवाई करने में सफल नहीं हो पाई अभी। लेकिन जनता में अभी भी सरकार के प्रति विश्वास बना हुआ है। देश को मोदी सरकार पर विश्वास है, लेकिन क्या सरकार आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार है, ये देखना होगा। तो
तो अब आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री प्राची अधिकारी भी जुड़ी रहेगी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और राष्ट्रवादी विचारों की है। साथ में आप बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को अगले 1 घंटे तक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहली प्रतिक्रिया प्राची अधिकारी से लेती है। प्राची, आप एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता होने के नाते कैसा देखती है इस 2 साल को? जी, सबसे पहले दर्शकों को धन्यवाद कि आप लोग ने सरकार के जब 2 साल पूरे हो गए हैं उसकी जो समीक्षा है उसके लिए प्रोग्राम करा, और आज फिर से हम जैसे लोगों को जोड़कर सरकार के विषय में बात कर रहे हैं। 2 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, देखिए, मैं एक औरत हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मुहिम रही है काफी हद तक कामयाब रही है, और लोगों ने इसके विषय में काफी बात करी, लेकिन आज तक ग्राउंड लेवल पे कुछ करा नहीं था। जब से मोदी सरकार आई, काफी लोगों ने आलोचना करी, इसके बावजूद भी उन्होंने काफी काम करके दिखाया। बैंक जहां पर गरीब जाने की सोच भी नहीं सकता था। लेते हैं हम एक मुद्दे को लेते हैं। हम आपको भी लेंगे, कॉलर को भी लेंगे, और हमारे पास जो पैकेज है उसको भी दिखाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। आज बोलिए। तक मोदी सरकार ने जितने काम किए हैं सारे अच्छे हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे बढ़िया उनका अभियान है। आज तक वैसा प्रधानमंत्री हुआ नहीं। मोदी सरकार के लिए जो भी बोल रहा है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी बोल रहा है वो बेवकूफ है। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री मिला नहीं है, और आगे भी इन्हीं को जिताना चाहिए। जनता को सबसे पसंद है। आपका शुभ नाम? रीता पांडे, पुणे से। धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि अपना नाम बताइए और अपनी प्रतिक्रिया बताइए। नया मुद्दा हो और कम शब्दों में बात हो। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। बोलिए। चलिए, दर्शकों को हम कहेंगे कि आप जब भी कनेक्ट हो तो टीवी को म्यूट करके हमसे बात करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। ये वो देश हित में, राष्ट्र के हित में। बोलते रहिए। हेलो, बोलते रहिए। हेलो। हम साथ साथ में दर्शकों को बताएं कि हम वो कार्टून की सीरीज भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर तुलनात्मक दृष्टिकोण से पिछली सरकार के साथ तुलना करते हुए बहुत ही इफेक्टिव दिखाया हुआ है। ये महाराष्ट्र के एनसीपी नेता अजित पवार से जुड़ा हुआ कार्टून है। जब महाराष्ट्र में पिछली बार अकाल पड़ा था तो उसने कहा था, क्या मैं डैम में पेशाब करूं? और इस बार मोदी सरकार ने वहां पर ट्रेन से पानी पहुंचवाया। ये भी कार्टून में दिखाया हुआ है। ऐसे तमाम कार्टून आपके सामने इस कॉल के दौरान भी हम दिखाते रहेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है सर। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार जो है, मोदी जी अपना कम से कम 10 साल तो अपना कार्यकाल पूरा कर। 10 साल में इंडिया को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। और मोदी जी को सर एक काम करना चाहिए। जो सूखा पड़ रहा है, तो जहाँ बाढ़ आती है वहाँ का पानी निकाल करके जो है, वो जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पर कैसी व्यवस्था करनी, पाइपलाइन की व्यवस्था करनी चाहिए। मोटर द्वारा वो पानी वहाँ पे भेजना चाहिए, क्योंकि जहाँ बाढ़ होती है वहाँ लोग बाढ़ से बच जाएंगे। जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पानी भी पहुँच जाएगा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। नमस्कार, मेरा नाम राम रतन है। मैं बीना एमपी से बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको और आपकी चैनल को बहुत बहुत शुभकामना कि आपने 800 एपिसोड पूरे कर लिए। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि एक देश से का मुद्दा आप ही लेकर आते हैं, और मोदी जी में एक ऐसा अट्रैक्शन है कि लोग उनकी तरफ फिरते हैं। वो जो भी करते देश के हित के लिए कर रहे हैं। बस उनसे इतना ही प्रार्थना है कि हिंदू साधु संतों पर जरा थोड़ा बहुत ध्यान दें। बस, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, मैं गुजरात से भवानी भाई बोल रहा हूँ। बोलिए। हेलो। बोलिए। बोलिए। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं गुजरात से भवानी भाई बोल रहा हूँ, सूरत शहर से। हाँ, वैसे अभी तो बच्चा पैदा हुआ है। मोदी जी की सरकार को 2 साल हुए हैं। वैसे तो कांग्रेसियों को कोई पूछने का अधिकार नहीं है कि इन्होंने 2 साल में क्या किया और क्या नहीं किया। हाँ। और मैं तो मोदी जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना कार्य करते रहे, पब्लिक तुम्हारे साथ है। हेलो। धन्यवाद। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे 800वां बिंदास बोल और आज ही हम आपको पूछ रहे हैं मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर आपकी क्या राय है। बड़ी संख्या में कॉलर जुड़े हैं, सोशल मीडिया पर भी कई ट्रेंड चल रहे हैं मोदी जी के, और इस 2 साल पर जनता की, केवल जनता और जनता की राय का एकमात्र मंच है बिंदास, हम आपके सामने लेकर आए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर बोलिए। हाँ सर, हमें मोदी जी की राष्ट्रीय जो मतलब विदेश नीति है वो बहुत पसंद आई है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी साहब मतलब नहीं का बहुत योगदान है। धन्यवाद। अगले कॉलर, हम कहेंगे कम शब्दों में अपनी बात को रखें। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद, मैं बनासकांठा से बोल रहा हूँ, भरत। हाँ हाँ, और बोलो। बोलते रहिए। हाँ हाँ, बोलता रहा हूँ। बनासकांठा से बोल रहा हूँ, भरत, थराद तालुका। थराद तालुका से। हेलो, चलिए, धन्यवाद। अगर आप बात नहीं रख पाए तो ये आपकी गलती, हम तो सबको मौका देना चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सर। बोलिए। सुरेश बोल रहा हूँ। हेलो, बोलते रहिए। नमस्कार सर। जय हिंद। नमस्कार। सुरेश बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी सर इस उम्र में इतना देश के लिए मेहनत कर रहे हैं सर, बड़ी गर्व की बात है सर। मोदी जी को 5 साल 10 साल पहले आना चाहिए और देश का भविष्य बहुत अच्छे हाथों में है सर। धन्यवाद। मोदी जी के विकास के एजेंडे पर भी हम आपको नजर आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल का शिशु की देखभाल, आइए कन्या के जन्म पर खुशियां मनाएं। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में शुभारंभ किया, जिसका असर हरियाणा में देखा जा रहा है। जनता को मिली जाम की ताकत, यानी जनधन, आधार और मोबाइल। 67 साल बाद देश में ऐसी बहुत बड़ी आबादी थी जो अभी तक बैंक से नहीं जुड़ पाई थी, मगर वो बैंक से जुड़कर साहूकारों के चंगुल से बच गई। विकास के प्रति नवीन दृष्टिकोण, सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श योजना लॉन्च की, लेकिन सभी सांसदों ने इस पर सही से कार्य नहीं किया, क्योंकि ये सांसद काम करने की बजाय सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। भारतीय उद्यमियों के हौसले हुए बुलंद। मेक इन इंडिया की पहल करके सरकार ने भारतीय उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए। इससे न सिर्फ भारत में विकास की गति को बल मिला, बल्कि नए रोजगार भी पैदा हुए। नमामि गंगे योजना के जरिए सरकार ने कई उदाहरण पेश किए। गंगा जी का न सिर्फ सांस्कृतिक महत्व है, बल्कि आध्यात्मिक भी बहुत है। ऐसे में सरकार ने आगे बढ़कर इस योजना को लागू किया, क्योंकि गंगा सफाई के नाम पर पहले भी कई बार नई नई घोषणाएं हुई, मगर हुआ कुछ नहीं। भारत के विकास को मिली मजबूती। भारत के अभी भी कई गांव अंधेरे में हैं। इन गांवों तक 1000 दिन में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज हुई गति। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो गई, मगर इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। देश में महंगाई दर में कमी आई, मगर कोई भी इस ओर नहीं देख रहा। खुशहाल भारत के लिए मजबूत किसान। अगर भारत को खुशहाल बनाना है तो किसानों को खुशहाल बनाना होगा, क्योंकि देश की 70% आबादी खेती पर निर्भर है। इसके लिए सरकार ने फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। कायम की अभूतपूर्व पारदर्शिता। भ्रष्टाचार में कमी जनता की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। पहले नेता और प्रशासनिक अधिकारी अपने आकाओं का डर दिखाकर मनमाने ढंग से काम करते थे, मगर अब इसमें सुधार आया है। एक उज्जवल भविष्य की ओर प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से सभी शिक्षण संस्थानों को जोड़कर छात्रवृत्ति दी गई। इससे युवाओं को नए काम करने के लिए ऊर्जा मिली। भारत के कोने कोने को जोड़ने की कवायद। देश में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग के रूट तेजी से बनने लगे हैं। इससे देश में आप कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं और देश के कोने कोने में व्यापार कर सकते हैं। संघवाद को बढ़ावा देते हुए विभिन्न राज्यों का समान रूप से सशक्तिकरण। इससे पहले कभी भारत के विकास के लिए टीम इंडिया का भाव नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए सभी के सहयोग का आभार व्यक्त करते हुए समान रूप से सहायता की। सुधारों की दिशा में अग्रसर। जनधन योजना के साथ गैस सब्सिडी को खातों में ट्रांसफर किया। जीएसटी लागू करने की ओर कदम बढ़ाए। स्वच्छ भारत की दिशा में पहल। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत योजना लागू करके देश के सभी लोगों में इसमें शामिल होने का आगाज किया। लोगों ने खुद आगे आकर प्रधानमंत्री का साथ दिया। इससे देश और दुनिया भर में नया संदेश गया। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सुरेश जी नमस्कार, मैं सौरभ बात कर रहा हूँ दिल्ली से।
आपके शो के माध्यम से मैं मोदी जी को मैसेज देना चाहता हूं कि संत श्री आसाराम जी बापू के लिए उनके वो बिल्कुल कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं और सोसाइटी उनको हिंदू धर्म का सेवियर के रूप में देखती है। तो आपके शो के माध्यम से हम ये बात अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। राहुल चौधरी बोल रहा हूँ और मेरा सीधा सवाल ये है मोदी जी से कि अगर प्लेट से सर तो सब्जी गायब है, रोटी गायब है और खाना गायब है, तो फिर डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का फायदा क्या है सर? अगर आदमी भूखे पेट है तो उसे डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज जब खिलेगी जब इंसान के, हम सबको बात रखने का मौका दे रहे। जो इन कॉलर से भी सहमत है वो दूसरे कॉलर उसका जवाब दे सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल जी सर। क्या कहना है? जी सर, मेरा कहना ये है कि मोदी जी का काम भारत के इतिहास में इनसे अच्छा प्रधानमंत्री आज तक अभी तक जनता के बीच में आया नहीं और उनके काम को सभी पसंद कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि 10 से 15 साल तक अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहते हैं तो निश्चित रूप से अपना देश जो है एक विश्व महाशक्ति के रूप में देखा जाएगा। धन्यवाद। हम आपको और भी विकास के कुछ जानकारी से अवगत कराते हैं। जनधन योजना, 15 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले, जीवन बीमा और पेंशन वाले 10 करोड़ से अधिक रुपए डेबिट कार्ड जारी। कॉर्पोरेट सेक्टर ने मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया, 2019 तक संपूर्ण स्वच्छता का वादा। रसोई गैस में नगद सब्सिडी हस्तांतरण योजना लागू, सब्सिडी में सालाना $5 अरब बचत की उम्मीद। डीजल मूल्य भी नियंत्रण मुक्त। रेल अवसंरचना में विदेशी निवेश को अनुमति, सीमा तय नहीं। रक्षा में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाकर 49%, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मामले में सीमा 74%। रक्षा खरीद में तेजी, 36 राफेल युद्धक विमान की खरीदारी हो रही है। बीमा और पेंशन में विदेशी निवेश की सीमा बढ़कर 49%। कोष जुटाने के लिए बैंकों को आईपीओ एफपीओ लाने की अनुमति, शर्त की सरकारी हिस्सेदारी 52% या उससे अधिक रहे। कर लाभ के साथ रियल एस्टेट और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट की अनुमति। 100 स्मार्ट शहर परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी। रेलवे में 5 साल में $130 अरब खर्च प्रस्तावित। अखिल भारतीय वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू करने की दिशा में ठोस पहल। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे बिंदास बोल जाने। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 800वां बिंदास बोल देख रहे हो और मोदी सरकार के 2 साल पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। राजस्थान से मेरी मोदी जी ये सवाल है कि राजीव दीक्षित के हत्यारों की जांच कब होगी? राजीव दीक्षित के। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी जय हिंद, मैं राजकमल हरिद्वार से बोल रहा हूँ। हाँ सर, पहले तो सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इतना उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। आज आपके 800वां एपिसोड आप कर रहे हैं और इसके बावजूद कि आपको किसी भी तरह के कोई ऐड नहीं मिलते हैं, सहायता नहीं मिलती है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, मोदी सरकार बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं देश के अंदर, लेकिन आजकल जल की समस्या, पानी की समस्या इतनी भयंकर हो रखी है। मैं जाता हूँ रास्ते पे, देखता हूँ कि लोग सड़कों के ऊपर पानी ऐसे बर्बाद करते हैं। क्या इसके ऊपर कोई कानून बनाएगी सरकार? धन्यवाद। धन्यवाद।
पानी, जल ही जीवन है और ये जीवन की तब महत्ता ज़्यादा महसूस होती है जब सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। और हिंदुस्तान में इन 2 सालों में इसकी भी बड़ी स्थिति खराब रही। उसके बावजूद सरकार ने कुछ प्रयास ऐसे किए जो इतिहास में भी पहले कभी नहीं हुए। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ भरत बोल रहा हूँ मैं, मिश्रा गांव से, गुजरात, बनासकांठा तालुका से। बोलिए। हाँ, तो अपना हमारे इधर ना बाढ़ आया था पानी का, तो मतलब मोदी जी की वजह से मतलब हर खेडूत को भी अच्छा पैसा मिला है, हर घर घर को। तो मतलब मोदी जी का मतलब बहुत बहुत आभार करते हूँ मैं। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ प्राची अधिकारी जुड़ी है, उनके पास चलते हैं। प्राची, दक्षिण भारत में आप फिल्मों में काम करती है, उधर क्या लोगों का रुख है, क्या प्रतिक्रिया है? जी, आप दक्षिण, सॉरी आपका क्वेश्चन ज्यादा समय बात से आप कह रहे कि दक्षिण भारत में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है या मेरी? हाँ, आप दोनों बताइए। जी, दक्षिण में तो काफी लोग खुश हैं, जो खासकर जो लोग बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत अभियान और जो प्रधानमंत्री की बीमा योजना है जिससे। चलिए, शायद आज प्रॉपर संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा प्रयास करेंगे उनके पास जाने का, लेकिन कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार, मैं भिवंडी थाना से बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए। आपकी चैनल देख करके हमें बहुत अच्छा लगा है और हम चैनल आपका देखते रहे, सुदर्शन चैनल। आप मोदी जी के बारे में जो भी बताते हैं उसको सुन करके हमें बहुत संतुष्टि होती है। धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद। आज हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने का मौका देना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, हेलो, क्या कहना है? हाँ, आप लाइव में जुड़े हुए हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद। बोलिए। मोदी जी ने 2 साल में जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं कर सका उसको उन्होंने 2 साल में कर दिया है। मैं सुदर्शन चैनल के माध्यम से मुझे से निवेदन करता हूँ कि देश की जनता के हित में वो शासकीय कार्यालय में जो सुविधा मुफ्त में मिलना चाहिए वो बगैर रिश्वत के नहीं मिल रही है, उसके लिए एक ऐसा कानून बनाए या उनके देश के सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश दें कि शासन की हर सुविधा जनता को मुफ्त में दिलाएं। खासकर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनके जो पार्टी का शासन है जिस प्रदेश में, वहाँ के मुख्यमंत्री, विधायक, सांसदों को वो निर्देश दें कि शासन की हर सुविधा को ग्रामवासियों को मुफ्त में दिलाए। इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं होगा। बिल्कुल, और जहाँ पर भाजपा सरकार है वहाँ पर तो समन्वय की कमी नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर तो ये जो ऊपर से आने वाली निधि और योजना है वो 100% लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और जनप्रतिनिधि होते ही इसलिए विधायकों, सांसदों से स्कॉलर ने जो अपेक्षा की है वो 100% वाजिब है और उसको पूरा करना चाहिए। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे, साथ साथ में हम आपको कारणों पर भी नजर डालते हैं। देखिए कारण। जनता ने प्रधानमंत्री को पूर्ण बहुमत दिया है। देश की जनता पिछली सरकार से इतनी निराश थी कि कांग्रेस को जनता ने विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसे में जनता मोदी सरकार से सवाल जवाब कर रही है तो मोदी सरकार के मंत्री जनता को जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं जनता का सेवक हूं, देश की जनता की सेवा ही मेरा धर्म है। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मोदी जी जनता की सेवा कर भी रहे हैं। विपक्ष सरकार के सामने विवाद पैदा करने की कोशिश करता है। विपक्ष को चाहिए था कि वो मोदी सरकार को विकास के नाम पर घेरे, लेकिन विपक्ष सरकार को विकास के नाम पर नहीं घेर रहा। ऐसे में विपक्ष कुछ सरकार को अपनी ताकत वहां दिखा रहा है जहां अभी भी वो काफी मजबूत है, जैसे राज्यसभा में जीएसटी बिल का पास न होना और कई संस्थानों में पिछली सरकारों के एजेंटों के जरिए सरकार के काम में बाधा डालना। जनता का अभी भी मोदी सरकार पर विश्वास है। कई सर्वे आए, इन सभी सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की छवि सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों से मजबूत बनी हुई है। जनता को लगता है मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन साथ ही जनता कुछ सवाल भी उठा रही है कि मोदी सरकार को अभी कई वादों को पूरा करना है। दुनिया में भारत मजबूती के साथ उभरता है, चाहे वो विश्व की महाशक्तियां हो या फिर पड़ोसी, सभी भारत की चुनौती से परेशान हैं। भारत के नागरिकों को अब गरीब देश के नागरिकों की तरह नहीं लिया जाता। अब अगर कोई भी भारतीय पश्चिमी देशों में जाता है तो भारत का नाम सुनते ही सभी उसे इज्जत देते हैं।
वहीं अगर वो नागरिक पाकिस्तानी हो तो लोग शक की नजर से देखते हैं। ऐसे में हर भारतीय को अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व होता है। के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, नमस्कार। आपके चैनल से हम लोग बहुत खुश है। जो आपका चैनल अपने देश के लिए जो जितनी प्रगति पे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उसके लिए हम खुश हैं। और दूसरी मोदी सरकार, जो मोदी सरकार देश की सुरक्षा के लिए जो अच्छे अच्छे काम कर रही है उसके लिए मोदी सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। और मोदी जी काम करते रहेंगे, हम उनके पीछे लगे रहेंगे। और देश की सेवा में मोदी जी के जैसा नेता हमें मिलेगा नहीं और हम सोच भी नहीं सकते। प्राची अधिकारी हमारे साथ दोबारा जुड़ गई है। प्राची, बात पूरी नहीं हो रही थी, आप बात को पूरी करें। जी, आप क्या कहना चाहती थी, आपकी बात को पूरा करिए। जी मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। चलिए, आज धन्यवाद आपको। आज कनेक्शन ठीक नहीं होने के कारण हम इनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। दर्शक हमारे साथ बड़ी मात्रा में जुड़े हुए और हम उनसे बात करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज मौका देने का भी प्रयास करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हेलो, नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। जय हिंद, बोलिए। हाँ, हिंदुस्तान में ये फर्स्ट बार प्रधानमंत्री आया सो है। नहीं, बहुत अच्छा काम किया और आपको धन्यवाद है। ये चैनल में आप बता रहे हैं, आपको खूब धन्यवाद है आपको। चलिए, हम दर्शकों का भी आभार करते हैं। आपने प्रेम किया और बिंदास को पसंद किया और इसीलिए बिंदास 800 एपिसोड पार करने जा रहा है। बिंदास की इस बेखौफ प्रस्तुति में हिंदुस्तान के दर्शकों का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि ऐसे शो को पसंद करना, सत्य को स्वीकारना भी जरूरी था जो आपने किया और इसलिए हम इस एपिसोड तक पहुंच पाए। आगे भी यह सफर जारी रहेगा और आपकी आवाज को हम बुलंद करते रहेंगे। आज के एपिसोड में हम परिणामों पर नजर डालते हैं। परिणाम आपके सामने। अगले 3 साल मोदी सरकार के लिए चुनौती भरे हैं। कई लोगों का कहना है कि मोदी सरकार के कार्य अभी जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की छवि काम करने वाली बन रही है। वहीं लोगों का यह भी मानना है कि आने वाले समय में सरकार को और अधिक तेजी से काम करना होगा। विपक्ष के षड्यंत्रों से पार पाना होगा। सरकार के सामने एक ऐसा विपक्ष है जो सरकार को किसी भी तरह से आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। विपक्ष को ना तो देश हित से कोई लेना देना है और ना ही जनता की अपेक्षाओं से। विपक्ष चाहता है कि सरकार हर तरह से विफल हो जाए। ऐसे में सरकार को देखना होगा कि कैसे विपक्ष के वारों से निपटा जाए। भारत दुनिया का गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ सकता है। नरेंद्र मोदी को जनता ने इतना बड़ा बहुमत इसलिए दिया था क्योंकि देश दुनिया का ताज बन सके। वहीं मोदी सरकार ने भी देश को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रगतिशील परिवर्तन किए हैं, चाहे वो दुनिया के देशों में भारत की धाक जमाने की कोशिश हो या फिर भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की। देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। भारत को विकास के लिए विदेशी निवेश की जरूरत होगी, लेकिन विदेशी निवेश को रोकने के लिए कुछ लोग देश में असहिष्णुता जैसे मुद्दों को हवा दे सकते हैं। इनमें कुछ मीडिया संस्थान भी हैं जो सरकार की छवि को खराब करने के लिए देश की छवि को भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखनी होगी सरकार को। जनता का विश्वास कभी भी डगमगा सकता है। जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए मोदी सरकार को हर चुनौती से पार पाना होगा। जनता का विश्वास जीतने के लिए सरकार को हर स्तर पर आगे बढ़कर देश हित में काम करना होगा, क्योंकि जनता को बहकाने और अपनी तरफ मोड़ने वालों की कमी नहीं है। देश में कई राजनीतिक घराने देश के लोकतंत्र को अपनी बपौती समझते हैं और जनता के हितों से खिलवाड़ करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर की बातों को आज हम ज्यादा से ज्यादा मौका दे रहे हैं। जय हिंद, बोलिए। जी, मेरा ये सवाल है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जय हिंद सर, बोलिए। सर, मेरा ये सवाल है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक कुछ नहीं किया। चलिए, हम तो वैसे कार्यक्रम मोदी जी के ऊपर कर रहे हैं, उस पर कुछ कहना है तो बताइए। चलिए, धन्यवाद। मोदी सरकार के 2 साल में
कुछ ऐसे भी घटनाक्रम आए जब मोदी सरकार के कामकाज से ध्यान भटकाकर लोगों को ऐसे विवादों के सामने प्रस्तुत किया गया जो कि पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड निकले और चुनाव के दौरान विवाद रहे, उसके बाद खत्म हो गए। कुछ ऐसे ही विवादों के सिलसिले भी आज नजर डालना जरूरी है। मोदी सरकार के 2 साल में कई तरह के विवाद पैदा करने की कोशिश भी की गई। इसमें कई ऐसी घटनाएं रहीं जो विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने के लिए खुद ही तैयार की। मोदी सरकार ने 10,000 से ज्यादा एनजीओ को बैन कर दिया क्योंकि ये विदेशों से गैर कानूनी पैसा लेकर भारत जैसे लोकतंत्र में गैर कानूनी दखल दे रहे थे। इसके बाद कई एनजीओ वालों ने सरकार को बदनाम करने के लिए कई तरह की साजिशें रची। सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए संशोधन लाई। कई अध्यादेश सरकार भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के लिए ला चुकी है। वहीं कांग्रेस संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल को राज्यसभा में पारित नहीं होने दे रही। सरकार को विदेशी निवेश और देश की जरूरत, स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों के लिए जमीन की जरूरत है, लेकिन सरकार के लिए बीफ विवाद सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बीफ को लेकर देश में कई हिंसक घटनाएं हुई। इसके बाद एनजीओ और विपक्ष ने असहिष्णुता का मुद्दा उठा दिया। यही नहीं, असहिष्णुता का मुद्दा दुनिया भर की मीडिया में छाया। असहिष्णुता के मुद्दे को लेकर कई वामपंथी कलाकारों और लेखकों ने अवार्ड वापसी का ढोंग रचा, लेकिन बाद में अपने अवार्ड वापस ले लिए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष ने अवार्ड वापसी का ढोंग रचा। यही नहीं, छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या को भी विपक्ष ने मोदी सरकार से जोड़कर हंगामा काटा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या को राजनीतिक बनाकर दलित का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वालों से राहुल और केजरीवाल मिलने गए, लेकिन ये मुद्दा बाद में सरकार बनाम विपक्ष हो गया। सरकार ने कहा हम देश विरोधी नारे लगाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वहीं विपक्ष सरकार के विरोध में खड़ा हो गया। जब सरकार ने FTTI में कलाकार गजेंद्र चौहान की नियुक्ति की तो वामपंथी छात्र भड़क गए, कहने लगे गजेंद्र चौहान संघ के व्यक्ति हैं और इसीलिए इनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महंगे सूट पहनने का आरोप लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे पर मोदी नाम लिखे सूट पर विवाद किया गया, जिसकी कीमत 10 लाख आंकी गई। इन्हीं 2 सालों में न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने पर भी विवाद हुआ। जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर सरकार ने न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की कोशिश में न्यायपालिका से टकराव हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को अमान्य करार दिया। मोदी सरकार के लिए ललित गेट विवाद समस्या का कारण बना, क्योंकि ललित गेट विवाद में विपक्ष ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को घेरा, लेकिन सरकार ने दोनों ताकतवर महिलाओं को हटाने से मना कर दिया। यही नहीं, केजरीवाल जैसे लोगों ने प्रधानमंत्री की डिग्री पर ही सवाल उठा दिए, लेकिन बाद में केजरीवाल एंड गैंग को मुंह की खानी पड़ी। सरकार ने ईपीएफ निकासी पर भी नई शर्तें लागू करने की बात की, लेकिन सरकार को दबाव में ईपीएफ से संबंधित कुछ फैसलों को वापस लेना पड़ा। सरकार ने आभूषणों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, जिससे सर्राफा कारोबारी नाराज हो गए और सर्राफा कारोबारी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, ये मोदी सरकार अच्छी सरकार आई, हम लोगों ने बहुत आस लाया, पर हमारे संत समाज के लिए सरकार क्या करेगी? बिल्कुल, एक ही सवाल को सब लोग बार बार ना पूछे, नए सवाल के साथ अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है? हाँ, मैं सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, सिलवासा। बोलिए। दादरा नगर हवेली सिलवा से। क्या कहना है? तो जो दादरा नगर हवेली सिलवास में है, नरेंद्र मोदी ने बहुत काम अच्छा किया है। हाँ, और वो मेडिकल डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन महिलाओं का बहुत शोषण हो रहा है। बिल्कुल, आपकी बात मोदी जी जरूर सुन रहे होंगे और हम उन तक ये बात पहुंचा रहे हैं, और आपकी बात, जनता की बात उन तक जाएगी तो इस पर वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। हाँ, अशोक पांचाल, दिल्ली शाहदरा से। बोलिए। हाँ सुरेश जी, ये जो बिहार में जो एक महागठबंधन चला है ना, ये महागठबंधन जो है ये दुनिया हमारे हिंदुस्तान को ठगने का है। इसका नाम जो है महाठगबंधन होना चाहिए, और ये ठगबंधन ही है। धन्यवाद।
अगले कॉलर के पास चलते हैं। आज हम बहुत जल्दी जल्दी इसलिए लोगों को बात रखने का मौका दे रहे हैं कि आपको भी आदत लगे और आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी अपनी बात को रखें। अगले कॉलर, जय हिंद। मैं जितेंद्र कुमार शुक्ला बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने जितना त्याग किया है इस देश के अंदर किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। अगर मोदी जी चाहे तो हमारा सर भी ले सकते, हमारे परिवार का ले सकते हैं, हम उनको एक एक बूंद खून देने के लिए तैयार है। जितेंद्र कुमार शुक्ला मैनपुरी के निवासी हैं, मेरठ में रह रहे हैं और बल बल बलैया है इनके चरणों में। पांचों बच्चे। धन्यवाद बहुत। कभी सुभाष बाबू ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नरेंद्र मोदी ने बगैर मांगे भी देने के लिए लोग तैयार हैं। मोदी सरकार की इस 2 सालों के बारे में कई प्रकार की आरोप प्रत्यारोप के बावजूद यह मानना ही होगा कि जो आरोप लगे वो तथ्यहीन थे और इस सरकार पे 2 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। हम जैसे दिल्ली में रहने वाले लोग पिछले 10 साल से दिल्ली में देखते हैं कि यहाँ के 5 स्टार होटलों के रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप में जो दलाल बैठते थे, जो दलाल बड़े बड़े क्लबों में अपनी पार्टियों को करते थे और खास करके गोल्फ क्लब जैसे जगह पर बड़ी बड़ी सेटिंग होती थी, ऐसी सब बंद हो गई और ऐसे लोग सड़क पे आ गए। बल्कि कुछ लोगों ने तो नया काम धंधा भी 2 साल में शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के विषय पर जैसे इस सरकार ने अच्छा काम किया, वैसे स्किल डेवलपमेंट पर भी बहुत अच्छा काम हुआ। विदेश नीति हो, सड़क निर्माण हो या विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों के काम वैसे तो प्रचार के द्वारा अब तक आ ही रहे, लेकिन मैं उन कामों का जिक्र कर रहा हूं जो पिछली बार अच्छे नहीं हो रहे थे। और सबसे अच्छा काम अगर मोदी जी ने इन 2 सालों में किया हो तो एक हिंदुस्तानियों के मन में एक आत्मविश्वास जगाया कि वहां का आम आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है और ना केवल बन सकता है, एक अच्छी सरकार चला सकता है। और वो सरकार अच्छी चलते समय एक दिन भी छुट्टी लिए भैया, एक ऐसे कर्मशील पुरुषों के लिए जो कर्म को ही महत्व देते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी एक बड़ा उदाहरण है। एक ईश्वरी तरंदे जिन्होंने दिल्ली मेट्रो बनाई, जिन्होंने कोंकण रेलवे बनाई, अपने 21 साल के कार्यकाल में उन्होंने नेशनल हॉलीडे और संडे की भी छुट्टी नहीं ली, ऐसा काम किया। ऐसे लोगों का आदर्श लेने वाले देश के प्रधानमंत्री भी पिछले 2 सालों में उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। ये इस देश के लिए काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। एक तरफ कारपोरेट का लालच है जो कि 5 दिन का वर्किंग वीक सप्ताह देते हैं, बाकी 2 दिन अपने जीवन की मौज मस्ती के लिए देते हैं। लेकिन देश के काम में जीवन की मौज मस्ती नहीं, जीवन का सार्थक है। और इसलिए सब कुछ राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सर्वप्रथम, यह हमारा भी नारा है। और प्रधानमंत्री ने भी इस नारे को अपने व्यक्तिगत जीवन से इस राष्ट्र के साथ जोड़कर दिखा दिया है। और इसलिए हम मोदी सरकार के 2 साल के हाल को आपके सामने रखे हैं। 3 साल में क्या होगा इस पर भी बात करते रहेंगे। 800 एपिसोड में सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।